नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे बड़ा सवाल में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। ममता बनर्जी की नाक के नीचे हुआ एसएससी घोटाला बड़ी बड़ी हेडलाइंस के साथ टीवी स्क्रीन्स पर चल रहा है। कैश कांड के कितने किरदार, पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के घर से मिला 21 करोड़ कैश। तो अभी की हेडलाइंस आपको बताते हैं। इस कैश कांड के कई किरदार हैं। सबसे बड़ा चेहरा तो बंगाल की सरकार चला रहा है और 21 करोड़ कैश के साथ साथ पार्थ चटर्जी ने अपने बॉडीगार्ड के पूरे खानदान को सरकारी टीचर बनाने का काम किया। उन्हीं सबूतों के साथ ईडी ने दावे किए हैं कि चटर्जी साहब घर में एडमिट कार्ड, अपॉइंटमेंट लेटर रखते हैं। यही सारी डिटेल को जानने के लिए ईडी ने 3 अगस्त तक दोनों मित्रों को हिरासत में रखा हुआ है। क्या है पूरा मामला, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पार्थ चटर्जी के घर से कई दस्तावेज मिले, अर्पिता की भी सहयोग के साथ जो संपत्तियां खरीदी गई थी उसके भी दस्तावेज मिले, लेकिन पूरे के पूरे खानदान को भी इन्होंने नौकरी दे दी। ये कैसे हुआ? देखिए, नौकरी लो, पैसे दो, यही खेल चल रहा था। और ये अकेले पार्थ चटर्जी या अर्पिता मुखर्जी नहीं है, पूरा का पूरा गैंग इसमें शामिल था। इसमें टीएमसी के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लीडर, ग्राउंड वर्कर, सारे लोग। एक कार्टेल काम कर रहा था, सरकारी नौकरी दिलवाने वाला। आपने दस्तावेजों के बारे में बात की तो 6 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के दस्तावेज मिले हैं। कितने? 37 फोल्डर्स। सब में यही 1 2 का 4, 4 2 का 1 चल रहा है। टोटल पेजेस वो 2600 के आसपास है जी। और 3 काली डायरिया जी। क्या है इसमें? जब पार्थ चटर्जी को पकड़ा गया, उसने कहा भाई हमें कुछ तो मालूम ही नहीं, मैं तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हूं, कभी पैसे को छुआ नहीं। पकड़ी गई उनकी सखी अर्पिता मुखर्जी जी। अर्पिता मुखर्जी के बारे में एक बात कहना जरूरी है। मैं सुन रहा था, देख रहा था अर्पिता की मां की बाइट को जी। वो कह रही थी कि मैं तो 50 साल पुराने घर में रह रही हूं, अकेले इस कमरे में, मुझे कोई देखभाल नहीं करता। फपक फपक के रोने लगी टीवी के सामने जी। और बेटी, ईडी के पास इस बात के पुख्ता सबूत मिल रहे हैं कि 12 शेल कंपनियों के जरिए पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ने 100 करोड़ से ज्यादा पैसे विदेश भेजे हैं। अब विदेश कनेक्शन कहां कहां क्या इन्वेस्टमेंट हुआ, कैसे कैसे कहां, और इनको सनक है घर, जमीन, जायदाद खरीदने की जी। पूरी की पूरी लिस्ट, पूरा का पूरा दस्तावेज इनके पास से मिल रहा है। अब पार्थ चटर्जी ने कहा कि भाई ये कौन सा घोटाला है, मुझे नहीं मालूम। और ईडी ने जब छापेमारी की जी, तो वहां 2012 में जो घोटाला जहां से शुरू हुआ जी, एक बबीता सरकार नाम की लड़की जो कोर्ट जाकर के उसने शिकायत की कि फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम था, मेरा नाम हटा के एक मिनिस्टर की बेटी को डाला गया। जिसके बाद ये पूरी कहानी शुरू हुई जब कोर्ट ने एक जुडिशियल कमीशन बिठा दिया। एक रिटायर्ड जज ने इसकी जांच की और उसने बताया कि ये तो पूरा यहां खुला खेल फरूखाबादी चल रहा है। हर बार घपलेबाजी हो रही है सरकारी नौकरी देने में जी। और उन्होंने 1002 इस तरह के केसेस को चिन्हित किया कि जिसमें जो कोई फेल कर गया, जो जिसने एग्जाम भी नहीं दिया, ये सारी गड़बड़ियां
जी। और पार्थो चटर्जी क्या कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं मालूम। घर में जो छापामारी हुई है वो 2012 की लिस्ट भी बाहर आ गई। जी। क्या क्या गड़बड़ी किए हो वो भी घर के अंदर मिला है। और जो डायरियां मिली हैं, डायरियों में क्या है, ये सेटअप समझ लीजिए किसमें किस तरीके से ये घपलाबाजी किया गया। आपका छोटा भाई है, नौकरी चाहता है, जी। तो तृणमूल के कोई गुंडे आ जाएंगे, भाई मैं दिलवा दूंगा नौकरी, 5 लाख रुपए मिलेंगे। नॉन टीचिंग, जी। 5 लाख रुपए में सरकारी नौकरी तुम्हारी मिल जाएगी। 5 लाख रुपए अभी आपने दिया। इसमें जो सिस्टम था पार्थो चटर्जी और अर्पिता का, इसमें आप बैंक लोन की तरह जो है ईएमआई भी दे सकते हो, सब है डिटेलिंग। मैंने घूसखोरी का एक पूरा सिस्टम इन्होंने बना रखा था। जी। तो वो जो एजुकेशन विभाग के लिफाफ में 5 लाख रुपए घुसे हुए हैं वो किसी कैंडिडेट का है। जी। क्यों? क्योंकि जो काली डायरी है, जो उसके पास से दस्तावेज मिल रहे हैं, वो मालूम चल रहा है कि कैंडिडेट का नाम डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सारे कैंडिडेट्स के नाम डाले हुए हैं कि दस्तावेज में। कॉलम नंबर 2 किसके रेफरेंस से आया है, जी। मतलब किस मंत्री ने भेजा है, किस नेता ने भेजा है, किस टीएमसी वर्कर ने भेजा है, कौन बड़ा आदमी। फिर अगला कॉलम, एग्जाम में फेल हो गया था, कितना नंबर आया था, वो नंबर लिखा हुआ। इसको और कितने नंबर देने की जरूरत है, ग्रेस मार्क्स कितना दे कि ये लिस्ट में आ जाए, वो भी कॉलम में लिखा हुआ। फिर अगला कॉलम, कितने पैसे में बात हुई, जी। कितना पैसा आ गया और कितना ईएमआई के जरिए आएगा, जी। कौन ला करके देगा। 2 दिन पहले ये पार्थ चटर्जी ईडी वाले को धमका रहे थे कि तुमको देख लेंगे, तुमको जानते नहीं, ये बंगाल है, जी। यहाँ मेरा सिक्का चलता है, टीएमसी से लड़ के यहाँ पे कोई सरवाइव नहीं कर सकता। अभी गिरगिरा रहा है, छोड़ दो, जाने दो, क्योंकि ये सारी चीजें खुल के सामने आ गई कि कैसे ये भंडाफोड़ हुआ। और सबसे बड़ी बात कि इसमें तमाम उन लोगों के, बिचौलियों के, मंत्रियों के, नेताओं के नाम हैं, जी। जो इसमें इन्वॉल्व है। और बंगाल के पत्रकार बताते हैं कि कुछ पैसा तो नीचे जिसने कैंडिडेट को पकड़ा वो भी लिया, डिस्ट्रिक्ट स्तर का जो टीएमसी का लीडर है वो भी खाया, जी। फिर जो वहाँ का एमपी एमएलए है, जो बड़े लोग हैं, वो भी खाए, और 50% के आसपास पैसा पहुंचता था पार्थ चटर्जी, और फिर वो बांटता था, किसको देता था। तबीयत ऐसे खराब थोड़ी हुई थी, सारे शरीर के कल पुर्जे ऐसे थोड़े खत्म हो गए। जी। ये सारी चीजें खुल के ईडी के सामने हैं। और अब ईडी कह रही है कि अब दोनों को बिठा करके बातचीत करेंगे। जी। दोनों को बिठा के बातचीत करने से क्या होगा, यहां पे खेल शुरू होगा। पार्थ चटर्जी अभी भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सच सच नहीं बता रहे हैं, वो अभी भी डील करने के चक्कर में है। जी। गिरगिरा के, माफी मांग के, आंसू दिखा के, रो के। लेकिन अर्पिता मुखर्जी, शी इज सिंगिंग, वो बता रही है सारी बात, शी इज कोऑपरेटिंग, क्योंकि पैसा तो उसके घर में मिला है, उसको तो बताना ही पड़ेगा। जी। और वो बता रही है पैसा किसका है, कौन दिया, कहां से आया,
ये तुम्हारे यहां से दस्तावेज मिला, ये क्या है? तो वो सारे राज बता रही है और पार्थ चटर्जी राज छुपा रहे हैं। तो दोनों को कल आमने सामने या आज इन दोनों को अब आमने सामने बिठा करके बातचीत होगी। फिर एक बात समझ लीजिए, पूछताछ कौन? ईडी। ईडी में पूछताछ करने का तरीका, सारी बातें लिखित होती। ईडी जो पूछताछ के दौरान बताई हुई बातों को कोर्ट के अंदर एज एन एविडेंस पेश कर सकती है, यह अधिकार है। तो सच सच बताना ही ज्यादा उचित है। और जब सर से पांव तक भ्रष्टाचार में जो व्यक्ति डूबा हुआ हो, उसके बचने का तो कोई सीन नजर नहीं आ रहा। और इसलिए ममता बनर्जी अपने आप को अलग कर रही है कि ये तो वो कहावत है, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। ये पूरी की पूरी टीएमसी को लेकर के डूबने की तैयारी इस केस के जरिए हो गई है। इस पूरे खेल में ममता बनर्जी ने अपने आप को बहुत सेफ साइड तरीके से साइड में कर लिया है, वो इसमें जाना ही नहीं चाहती। लेकिन ये बात हर कोई जानता है कि ममता बनर्जी की इच्छा के बिना कोई काम नहीं होता है। तो क्या अब उनके मंत्री को ये पता चल रहा है कि चक्की वही पीसेंगे? देखिए, ये हो ही नहीं सकता जी कि इस लेवल का ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम हो रहा हो। भाई अब ममता बनर्जी ये कहते कि भाई टोलाबाजी नहीं होता, ममता बनर्जी ये कहते कि भाई वहां पे सिंडिकेट काम नहीं करता, ममता बनर्जी ये कहते कि उनके जो पार्टी वर्कर्स हैं उगाही का काम नहीं करते। तो ये तो सफेद झूठ है, तब तो ये सफेद झूठ है। जी। आप युवाओं को नौकरी देने के काम में इस तरह का पाप कर रहे हो और आपको मालूम नहीं करने वाले कौन। आपका दाहिना हाथ 2012 से चल रहा है, कोई पहली बार तो हुई नहीं ये बात। चुनाव से पहले भी पूछताछ की गई थी, चुनाव हो जाता है फिर आप उसको प्रमोशन दे देते हैं। लेकिन ममता कह रही है कि उम्र कैद दे दो अगर दोषी है तो। अरे भाई, आपने तो प्रमोशन दिया जब सारी ये घटनाएं घट चुकी थी, ये सब कुछ पर्दाफाश हो चुका था। हाईकोर्ट के द्वारा बनाई गई वो जुडिशियल कमीशन बाग कमेटी, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी, क्या क्या बवाल मचा है, किस तरीके से जो कैंडिडेट से पैसे लेकर के वो पूरा रैकेट चला है। ये बातें तो ममता बनर्जी पहले जानती, चुनाव से पहले उनको मालूम था। फिर भी आपने पार्थ चटर्जी को इस बार एजुकेशन नहीं और भी इंपॉर्टेंट कॉमर्स इंडस्ट्री, भाई आंख नाक कान होता है जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होता है, वो आपने बना दिया। मतलब आपको यह पूर्ण विश्वास पार्थ चटर्जी के ऊपर था। इतना विश्वास और इतना दंभ, इतना अहंकार कि आप पार्थ चटर्जी को बाल बांका नहीं होने देंगे, उसको हम बचा ले जाएंगे। अब बच नहीं पा रहा। अब जब एक्शन हो गया तब आप पीछे मुड़ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। क्योंकि इसके पास से सिर्फ शिक्षा विभाग में ये जो शिक्षकों को नौकरी और नॉन टीचिंग स्टाफ को नौकरी देने का ही घोटाला का कागज नहीं मिला है जी। मैंने आपको बताया शुरू में 6 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के 37 फाइल्स, 2600 पेजेस, ये चीख चीख के बता रहे हैं कि बंगाल के अंदर टीएमसी ने लूट मचा रखी है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल करना चाहूंगी, इसमें कांग्रेस का क्या आपको रोल समझ में आ रहा है? अचानक से कांग्रेस टीएमसी के खिलाफ जाकर अधीर रंजन चौधरी पत्र लिख रहे हैं ममता बनर्जी को कि इनको हटाना चाहिए पार्थ चटर्जी को, और केंद्र की कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी के ऊपर यह दबाव है और यह खबर भी आ जाएगी कि पार्थ चटर्जी को ममता बनर्जी ने मंत्रिमंडल से हटा दिया। जी। कांग्रेस पार्टी दो मुंहा सांप है,
कंफ्यूज्ड है। दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनको मालूम नहीं कि करना क्या है बंगाल में। बंगाल में कांग्रेस पार्टी तृणमूल की वजह से खत्म हो गई और सोनिया गांधी दिल्ली में आकर 10 जनपद में चोरी चोरी चुपके चुपके मीटिंग कर रही है। जी। बंगाल में कांग्रेस पार्टी हार जाती है, एक भी सीट नहीं जीत पाई और राहुल गांधी कहते हैं भाई मॉरल विक्ट्री है, बीजेपी को हमने हरा दिया। ममता बनर्जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो है ना भाई कि अपने घर को जला के आप दिवाली मना रहे हो। कांग्रेस पार्टी बंगाल में खत्म हो गई। सबसे ज़्यादा वहाँ कम्युनिस्टों ने राज किया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी, अब तृणमूल कांग्रेस। ये ममता बनर्जी पहले कांग्रेस में ही थी जी। कांग्रेस से खुद को अलग करके नई पार्टी उन्होंने बनाई। अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं, राहुल गांधी उनके साथ बैठ के चाय पीना चाहते हैं। जी। तो ये कहानी ये कांग्रेस पार्टी की तो ही का, तो वहाँ वो लोकल स्तर पे ये किया जा रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि ममता बनर्जी इज अंडर टू मच प्रेशर जी डॉक्टर साहब। कि उसको हटाया जाए और उसे हटाया जाएगा तब फिर पार्थ चटर्जी क्या एक्शन लेते हैं। उस हटने के बाद जब उनको लगेगा कि अब तो पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ना होगा, तो वो कहीं 4-5 लोगों के नाम ले लें बड़े बड़े, तो ये दूसरा खेल शुरू हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। ममता बनर्जी के बंगाल में कोई काम ममता की इजाजत के बिना हो, ये तो पचने वाली बात नहीं है। पार्थ चटर्जी को लगा था कि जब ममता मेरे साथ हैं तो कौन क्या बिगाड़ लेगा। इसी कॉन्फिडेंस के चक्कर में मंत्री जी ने बॉडीगार्ड के पूरे खानदान को टीचर बना दिया। भाई, भाभी, दामाद सब सरकारी टीचर बन गए। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा धोखा दिया कि पार्थ चटर्जी जेल में ही चक्की पीसेंगे। ममता बनर्जी ने स्मार्ट मूव करते हुए अपने मंत्री को टाटा बाय बाय कह दिया है, क्योंकि ममता बनर्जी जानती हैं कि ईडी उनके हाल चाल कभी भी ले सकती है। खैर, ममता तो ममता, कांग्रेस भी गेम खेल गई। अधीर रंजन चौधरी ईडी की तरफदारी और ममता पर बरस गए कि हटाओ इस भ्रष्ट मंत्री को। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।